मित्रों, मकर राशि के जीवन का सबसे अच्छा समय 29 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है। इनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है 29 मार्च से। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अगर जीरो पर भी हैं, शून्य पर भी हैं, तो 29 मार्च के बाद शिखर पर पहुंचेंगे और आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। और मकर राशि के बहुत सारे ऐसे भाग्यशाली लाखों करोड़ों लोग होंगे जो अपने जीवन के समस्त सपनों को पूरा करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो करोड़पति के लेवल में आएंगे। मकर राशि की स्थिति ऐसी बन रही है 29 मार्च 2025 के बाद अगले 2.5 वर्ष के लिए। ध्यान दीजिएगा, 2025, 2026 और 2027 मकर राशि का भाग्य और दशा दिशा सब कुछ बदलने वाला है। आपके जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम यह समय होगा और आप अपने समस्त सपनों को इस समय में पूरा कर पाएंगे। आपके लिए अगला 2.5 वर्ष काफी महत्वपूर्ण वैसे भी है दोस्तों, क्योंकि पुनः 2.5 वर्ष बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां फिर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन यह जो 2.5 वर्ष है आपको शून्य से शिखर पर पहुंचा देगा, आपके समस्त सपनों को पूरा करा देगा। समस्त आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे, जो भी आप जीवन में चाहत रखते थे सब कुछ पूरे कर पाएंगे। ऐसी स्थिति बन रही है 29 मार्च से। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि के लिए देने जा रहा हूं और इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने जा रहा हूं कि आने वाले 29 मार्च के बाद अगले 2.5 वर्ष में आपके साथ 8 कौन सी मुख्य घटनाएं होनी है और होनी तय है। यानी ऐसी 8 घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो निश्चित रूप से मकर के साथ होगी और होकर रहेगी। वह घटनाएं कौन सी होंगी, चलिए जानते हैं। देखिए, अभी 7.5 चल रही है आपकी। 29 मार्च को शनिदेव अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे और यहां से आपकी 7.5 पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अभी तक की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। बहुत सारी परेशानियां मकर राशि वालों ने झेली है। स्वास्थ्य की समस्या, कैरियर की समस्या, पैसे की समस्या, आर्थिक स्थिति खराब, इसके अलावा आपके मान सम्मान में कमी, फैमिली रिलेशनशिप का दिक्कत होना, वहां पर परेशानी होनी, कर्ज की समस्या, कर्ज के चलते बहुत सारे लोगों को मकान वगैरह बिक जाना या प्रॉपर्टी बिक जाना, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना, ये सभी स्थितियां मकर राशि के साथ चली हैं। यानी कि बहुत संघर्ष किया है मकर राशि के लोगों ने। सभी ले नहीं, जिनकी कुंडली अच्छी थी उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने लाभ भी प्राप्त किया। इस 7.5 में सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंचे। लेकिन जिनकी कुंडली में प्रॉब्लम थी उन्होंने ज्यादा परेशानी भुगती है इस 7.5 में। लेकिन अब क्या होगा, 29 मार्च 2025 से आपके 7.5 खत्म हो जाएगी और शनि जैसे ही आपके राशि से तीसरे चले जाएंगे, आपके जीवन में मैं 8 ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं जो निश्चित रूप से आपके साथ होकर रहेगी। इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। अब कुछ लोगों का ये भी कमेंट्स है जी कि भाई 7.5 खत्म होगी तो शनि राहु की युति बनेगी, पिशाच योग बनेगा, श्रापित दोष बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये योग सिर्फ 52-53 दिनों का ही है, ज्यादा दिनों का नहीं है। और आपके लिए बुरा नहीं है जी, मकर राशि के लिए, क्योंकि आपके राशि से तीसरे भाव में ये योग बन रहा है शनि राहु का। तो यहाँ तो दोनों कारक हैं, शनि भी बहुत अच्छा फल देते हैं और राहु भी बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आपको डरने की क्या जरूरत है, यहाँ तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। मैंने ऐसे लाखों कुंडलियां देखी हैं जहां शनि और राहु कारक होकर साथ में बैठे हैं और व्यक्ति एक नहीं 5-5 मकान का मालिक है और 5-5 वाहनों का मालिक है, अपने जिंदगी में करोड़पति है। शनि और राहु की युति वाले लोगों के बारे में बता रहा हूं जिनके कुंडली में दोनों कारक थे। तो आपके लिए तो दोनों कारक होकर तीसरे भाव में जा रहे हैं, तो आपको इस पिशाच योग या शापित दोष से क्या डरना। आपके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, ऊपर से 7.5 भी खत्म हो रही है। आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, आपकी जिंदगी के तमाम सपने पूरे होने वाले हैं, कोई परेशानी ही नहीं है। अब देखिए, आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आपको कैसा फल मिलेगा। शनि मीन राशि में जाके आपको कैसा फल देंगे, तो कैसे चेक करना है, अष्टक वर्ग से। कैसे चेक करेंगे, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब अष्टक वर्ग टेबल में चले जाइए और चेक कीजिए कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाला समय आपको स्वर्णिम लाभ देगा। चाहे आपकी कुंडली में शनि कितने भी खराब हो, नीच के हो, अस्त हो, पीड़ित हो, कुछ भी हो, त्रिक भाव में हो, लेकिन अष्टक वर्ग ये शो कर रहा है कि 5 बिंदु मिल रहे हैं मीन राशि में, तो वो शनि आपको जबरदस्त परिणाम देगा। क्योंकि अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति को बताता है, अगले 2.5 वर्ष की स्थिति को बता रहा है कि अगले 2.5 वर्ष आपके लिए कैसे होंगे। हाँ,
5 से कम बिंदु है, 4 है तो सामान्य फल मिलेगा, उससे कम है तो परेशानी हो सकती है। तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके, क्योंकि यह समय 2.5 वर्ष काफी महत्वपूर्ण है जी। पुनः फिर शनि नीच के होंगे, तो इस जो भी पाना है इसी 2.5 साल में पा लेना है, ये समय निकलना नहीं चाहिए आपके हाथ से। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके साथ कौन सी 8 घटनाएं होनी तय है और निश्चित रूप से ये घटनाएं होकर रहेंगी। तो पहली घटना की बात करता हूं मैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी 7.5 में आपके पास काम धंधा नहीं मिल पा रहा था, मिल पा रहा था, कोई काम तो छूट जा रहा था, पैसे नहीं मिल पा रहे थे, या बहुत परेशानी में थे करियर को लेके, या कहीं इंगेज नहीं हो पा रहे थे, वो समय अब गया। 29 मार्च 2025 के बाद आपके पास काम की कमी नहीं होगी, खाली नहीं बैठेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि 3rd हाउस पराक्रम का है, वहां पर शनि जाते हैं तो खाली नहीं बैठने देते हैं जी, बहुत मेहनत कराते हैं। लेकिन पहले मेहनत का भी रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जितना मेहनत करेंगे उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये पहली घटना है। दूसरी घटना, बहुत दिनों से जॉब की तलाश कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, या जॉब मिल पा रही तो अच्छी नहीं मिल रही थी, या किसी कारण से छोड़ना पड़ रहा था, या छूट जाती थी जॉब प्रयास करने के बाद भी, बहुत दौड़ने के बाद भी नहीं मिल पा रही थी। तो दूसरी घटना ये है कि 100% आपको जॉब मिल जाएगी। 29 मार्च के बाद अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिएगा, निश्चित रूप से जॉब मिल जाएगी। जॉब और बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप सफल होंगे, वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। तीसरी घटना, तीसरे भाव में शनि जाएंगे जी। तीसरा भाव स्थान परिवर्तन का है, निश्चित रूप से बहुत लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, नई जगह शिफ्ट होने का। जॉब में है तो ट्रांसफर का, बिजनेस व्यापार में है तो एक जगह से दूसरी जगह, या अपना मकान वगैरह दूसरी जगह शिफ्ट करने का योग बनेगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, वो आपके फेवर में रहेगा। चौथी घटना क्या होगी, पुनः आपका खोया हुआ मान सम्मान यहां वापस मिलेगा। जो भी लोग आपसे मुंह मोड़ के चलते थे जी, जिनको आपने बुरे समय में सब कुछ किया और आपका जब खराब समय आया तो मुंह मोड़ के चलते थे, वो सारे लोग अब आपसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आपके मान सम्मान की वापसी होगी, चाहे परिवार चाहे समाज, दोनों जगह आपके मान सम्मान की वापसी होगी। पांचवी घटना क्या होगी आपके साथ, स्वास्थ्य समस्या जो भी चल रही थी, एंजाइटी की समस्या, पैरों में प्रॉब्लम, कमर में दर्द, रीढ़ में दर्द और घुटने वगैरह में दर्द, मानसिक टेंशन, तरह तरह की परेशानियां, पेट वगैरह से संबंधित जो परेशानी चल रही थी, वो सब कुछ अब ठीक होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा जी 29 मार्च के बाद। इसके बाद आपके छठी घटना की बात करें तो जो आपने कर्ज लिए थे, कर्ज समाप्त नहीं हो पा रहा था, एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा था, बहुत लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह तक सेल करनी पड़ी, जमीन जायदाद, कर्ज को चुकाने के लिए। तो अब 29 मार्च के बाद आपके कर्ज की समाप्ति का समय आ जाएगा, अब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, धीरे धीरे जल्दी ही आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आपकी कर्ज समाप्त हो जाएगी। सातवीं घटना क्या होने वाली है आपके साथ, तो आपका कहीं फंसा हुआ पैसा था, किसी को आपने दे दिया था, फंसा हुआ धन था जो मिल नहीं रहा था, तो निश्चित रूप से वह धन अब आपको वापस मिल जाएगा, अब आप अपने एफर्ट बढ़ा दीजिए। आठवीं घटना क्या होगी आपके साथ, निश्चित रूप से आय में वृद्धि होने वाली है, आय के साधन बढ़ने वाले हैं, अब आप खाली नहीं बैठेंगे, पैसे आपके पास आएंगे, बैंक बैलेंस होगा, पैसे की कमी नहीं होगी। लाखों कुंडलियों को मैंने देखा है जिसके तीसरे भाव में शनि है या तीसरे भाव में गोचर करते हैं, वह बड़ी सफलता हासिल करता है जी, जीवन का उच्चतम समय हासिल करता है। यानी तीसरे भाव में जब आपके शनि का गोचर होगा तो पैसे की कमी नहीं होने वाली है, चाहे कुछ भी कीजिए, कुछ भी कहिए, ये मान नहीं सकता मैं कि पैसे की कमी होगी आपको। जब तीसरे में शनि जाएंगे तो बहुत पैसे देते हैं जी, हाँ 12वें भाव को भी एक्टिवेट करते हैं 10वीं दृष्टि, तो पैसे खर्च बहुत कराते हैं। खर्च नहीं करना है, नहीं करने के लिए फालतू खर्चे ना हो, उसके लिए क्या करें, किसी वृद्धाश्रम या अनाथालय में कुछ दान या सपोर्ट करते रहें तो फालतू के खर्च नहीं होंगे। इसके अलावा क्योंकि 2028 से फिर शनि जब मेष राशि में नीच के होंगे तो बहुत सारे, सभी के नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम फिर से शुरू होंगी, तो क्या करना है, उसके लिए पैसे बचत करना है। कैसे बचत करना है, उतने पैसे हैं तो गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, जमीन लीजिए, या म्यूचुअल फंड वगैरह में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपको वहां से लाभ होगा। हाँ, शेयर मार्केट वगैरह में डेली ट्रेडिंग वगैरह से बचिएगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक है, ये नहीं भूलना है कि 5वें भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी।
तो शॉर्ट टर्म से पैसे कमाने मत जाइएगा। मेहनत से ही पैसा कमाना है और आपको सब कुछ शनि अब देने आ रहे हैं। आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय आ रहा है। यह समय हाथ से निकलना किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। इस समय का लाभ लीजिए। अगला 2.5 वर्ष ही यह तय करेगा कि आप कितने हाइट तक जाना चाहते हैं, कितनी सफलता पाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।